गेंजेस जूट मिल इलाके में तजावजात यानी गैर कानूनी कब्जा हटाने को लेकर बांसवाड़िया म्यूनसिपलिटी में एसडीओ की रहनुमाई में हुई मीटिंग। शामिल थे बांसवाड़िया म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन आदित्य नियोगी, नायब चेयरपर्सन शिल्पी चटर्जी, मोगरा थाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपंकर सरकार, मिलफाड़ी इंचार्ज सुजीत राय, 10 नंबर वार्ड के काउंसलर दुर्गा राव, 19 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद शहीद, साथ ही गेंजेस जूट मिल इंतजामिया टीके कुंडू और AK श्रीवास्तव। मीटिंग में खटाल हटाने की हुई बात, दिया गया वक्त, वहीं बेहतर निकासी निजाम बताकर दुकानें हटाना पर लगी रोक। कंपनी की जानिब से ड्रेन पर दुकान गुमटी हटाने को लेकर की गई गुजारिश। इस पूरे मामले में किसने क्या कहा, चलिए सुनते हैं तफसीलात से। की नहीं हो रहा छोटे में बोले देते हैं। आज का जो मीटिंग था वो कल बाजार में दुकान के लेकर और कुछ साफ सफाई के लेकर, तो जो हाई ड्रेन के ऊपर में जो दुकान बन गया है जो पहले से था, कंपनी का कहना है कि उस दुकान को लेकर हम लोग ड्रेन सफा नहीं करते हैं। हम लोग को बहुत दुश्वारी होता है उस ड्रेन को सफा करने में, इसलिए हम लोग जो मार्किंग की वो वहां से वो लोग क्लियर करके तब हम लोग ड्रेन सफा करेंगे। हम लोग का काउंसिलर की तरफ से वक्तव्य था, ये ब्रिटिश जमाना से बना है, 98 साल हो गया, अभी तक एक दिन वो ड्रेन वो लोग सफा नहीं किए। इस कारण से मुनिसिपल एक विकल्प जो है हाई ड्रेन किया है, जिसके वजह से वहां पानी निकासी खूब बढ़िया व्यवस्था हो गया है, पानी जमता नहीं है। इसी बात पर एसडीओ मैडम बोली कि तब उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, जैसे दुकान जो है जैसे है वैसे रहेगा। इस मीटिंग में कौन कौन थे? नहीं, इस मीटिंग में एसडीओ मैडम थी, ये सब थे, चेयरमैन साहब थे और वाइस चेयरमैन प्लस प्रशासन के लोग थे और काउंसिलर CIC। जूट मिल के जाने से क्या बताया गया है? देखिए, जूट मिल के तरफ से जो बताया गया, जूट मिल अपना बात रखा है कि जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां। हम लोग तो जानते हैं कि कैसे वो बना है, ये हम लोग जानते हैं। कंपनी किसी को परमिशन नहीं दिया, मौखिक बोला है कि ठीक है आप किसी नेता के थ्रू वो सब बना है, तो ये तो बहुत पुराना बात है। ये तो चलिए कि 1993 में ये नया कंपनी ये मालिक मिल लिया, वहां कम से कम 50 साल 60 साल से लोग जो है वहां दुकान घर बना के हैं, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? तो आप लोग इस मामले में क्या फैसला लिए हैं? देखिए, हम लोग इस मामले में फैसला क्या है, फैसला ये है कि जो हक बात था, जो सही बात, तो वही हम लोग रखे हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है कि पानी जमेगा तो दायित्व आप लोग, तो पानी जमने के तो कोई सवाल पैदा नहीं, जिसकी वजह से तो हाई ड्रेन बनाया गया है। ये समस्या खत्म हो गया है, कंपनी भी समझ गया कि नहीं, उसको नहीं तोड़ने से ही बेहतर होगा। वो लोग भी बोले कि ठीक है। आज का 10 नंबर वार्ड का जो खटाल का समस्या है, खटाल का तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया नहीं है, तो वो लोग आने से अच्छा बात रहता, मगर एसडीओ मैडम बोली है खटाल वाला को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम लोग बांसवाड़िया पौरसभा का है, उनको लेकर बैठा जाए, उन लोगों को समय दिया जाएगा। आज एसडीओ मैडम बोली है कि खटाल तो रहेगा, मगर जो गाय है और साफ सफाई है ये सब तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, मगर ये जो वर्षाकालीन समय में वो लोग कहाँ लेकर जाए। खटाल का साफ सफाई पौरसभा करता है हमेशा, अभी भी कर रहा है। हम लोग ड्रेनेज व्यवस्था नहीं था, ड्रेनेज व्यवस्था किए हैं, लाइट जो पानी रास्ता सब कर दिए पौरसभा। नया ड्रेन बनने के बाद, नया ड्रेन इसीलिए बनाया गया, अभी हमारे भैया सही भैया जो बोले हम लोग के सामने, आज जो मीटिंग था एसडीओ के नेतृत्व में 10 और 19 नंबर की दुकान को लेकर, खटाल को लेकर, तो आज इससे परिष्कार हो गया है। जो हाई ड्रेन था, कंपनी का एक बहाना था कि हाई ड्रेन के बहाना कुछ दुकानों को परेशान करने के लिए, तोड़ने के लिए चेष्टा किया था, मगर जो हम लोग नया ड्रेन बनाए उस ड्रेन की वजह से इस बगल का ड्रेन का अब कोई महत्व नहीं रह चुका है, क्योंकि ये ड्रेन अब बंद के कगार पे है। और उसी के माध्यम से एसडीओ मैडम बोल दिया है कि जो दुकान है उसको अब तोड़ा नहीं जाएगा, जो बन गया, फ्यूचर में आप कोई न्यू कंस्ट्रक्शन वहां नहीं किया जाए। सही है। और जो नया ड्रेन है उस ड्रेन से मैंने पूरा कॉलोनी का, खटाल क्यों पूरा मैंने 10-19 का जितने भी कॉलोनी है उससे अटैचमेंट है, समस्या का समाधान हो गया। और मैं आप लोगों के माध्यम से हम लोग दोनों सूचित कर दे रहा है। इसमें देखिए, हम लोग भी प्रशासनिक आदमी अभी है फिलहाल, हम लोग प्रशासन जैसे बोलेगा वैसे हम लोग भी सुनना पड़ेगा, मगर जिसको असुविधा होगा उनको भी आकर बोलना पड़ेगा। आज जो खटाल का आदमी आने अगर यहाँ रहता तो आज हम लोग एसडीओ मैडम के सामने उनका भी समस्या का समाधान होता। तो उन लोगों को बताया गया था क्या कि आज इसके मामले में मीटिंग है? मैं एक बार जानकारी दिया था कि आप लोग आइए, एसडीओ मैडम आ रहा है, बात विचार कीजिए, मगर वो लोग की क्या माइंड किया जाए पता नहीं है। मगर वहाँ का हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि के नाते जो भी समस्या है ज़्यादा करके हम लोग तो पब्लिक के साथ रहेंगे ही। না জুট মিল কর্তৃপক্ষ কয়েকজন আমরা ডেকেছিলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে
সদর এসডিও ম্যাডাম ছিলেন, আইসি মগরা ছিলেন, আমরা ছিলাম, বিদ্যুৎ পর্ষদও ছিল। তো পৌরসভা থেকে যেটা আমরা বলেছিলাম যে ওদের একটা মার্কিং করা হচ্ছিল বলে একটা অভিযোগ দোকানদাররা করেছিল। আমরা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, যে কারণে আমরা সরাসরি সমস্ত প্রশাসন যা আছেন তাদেরকে আমাদের মিটিং হলে এসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, এবং যারা ওখানকার ব্যবসায়ী সমিতি আছে এবং ওয়ার্ডে দুজন যে কাউন্সিলর আছে তারাও ছিলেন। জুটমিল কর্তৃপক্ষ যেটা মূল দাবি যে ওদের ড্রেন পরিষ্কার করতে পারছি না, ড্রেনের উপরে দোকানদাররা ক্রমশ তাদের কনস্ট্রাকশন করে বাড়িয়ে চলেছে। আর যারা দোকানদার কর্তৃপক্ষ তারা বলছে ওখানে ম্যানুয়াল খোলা আছে, জুটমিল কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার করে না। এই দুটো মিলে যেটা সিদ্ধান্ত হলো যে আপাতত ওদের সেই মুহূর্তে যেটা মার্কিং করেছিল যেটা সরাসরি উচ্ছেদ, সেটা আপাতত স্থগিত থাকবে ব্যবসার স্বার্থে। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দোকানদার ব্যবসায়ীরা আছে তারা যারা যারা এনক্রোচমেন্ট করে আছে যে বড় বড় রাস্তাগুলো, সেগুলো স্বাভাবিক যাতে যান চলাচল করতে পারে সেটাও ব্যবসা কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। 15ই আগস্টের মধ্যে সে রাস্তা তারা খালি করে দেবে। যদি না হয় পৌরসভা থেকে যৌথভাবে সেটা পরিদর্শন হবে, পরবর্তীকালে যা যা আছে আইনগতভাবে রাস্তা পরিষ্কার করার সেটা করা হবে। ড্রেনে বাদ দিয়ে অনেকটা জায়গা যেখানে কোম্পানি বলছে যে রাস্তা দখল করে নিয়েছে, তারপরে ছোট রাস্তা হয়ে গেছে, কোম্পানি মজদুর ওখানকার তাদের স্বার্থের জন্য চওড়া রাস্তা করেছিল, সেই জায়গাগুলো অনেক দোকানপাট হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে যেটা কোয়ার্টার দিয়েছিল সেখানে ঘর হয়ে গেছে, দোকান হয়ে গেছে। দেখুন, এটা জুটমিল যে কথাগুলো বলছে সবটাই যে মিথ্যা তা নয়। আবার দোকানদাররা বলছে লাইসেন্স নিয়ে, যে আমাদের লাইসেন্সের রিনিউয়াল করছে না। জুটমিল কর্তৃপক্ষ বলছে যে একটার পর একটা হ্যান্ডওভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা জানতে পারছি না, আর কনস্ট্রাকশন বেড়ে যাচ্ছে। আর দোকানদাররা বলছে আমরা লাইসেন্স দিতে প্রস্তুত। এই দুটোর মধ্যখানে থেকে রাস্তার উপরে যারা বসে আছে তাদের সরানোর জন্য আমরা আবেদন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে যে ড্রেনটা নিয়ে মূল সমস্যা, যেটা জুটমিল কর্তৃপক্ষ সরাসরি সবার মধ্যে বলে দিলেন যে যদি কোনোদিন শ্রমিক মহল্লায় জল উঠে যায় তার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু এই দোকানদাররা এবং স্থানীয় কাউন্সিলররা থাকবে। এটা একটা মারাত্মক অভিযোগ। সেটা নিয়েও এসডিও ম্যাডাম পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে আপনারা যতটা সম্ভব সরে যান এবং যাতে ড্রেন পরিষ্কার হয় তার ব্যবস্থাও তার মধ্যে থেকেই জুটমিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দেন যে যেখানে যেখানে আপনাদের পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে সেখানে সেখানে পরিষ্কার করুন। কিন্তু এইভাবে সামাজিকভাবে ডেঙ্গু বা অন্যান্য যে রোগ বা প্লাস্টিক নিয়ে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যেন আর না দেখে, নিয়মের মোতাবেক জুটমিল কর্তৃপক্ষ যেমন চলবে দোকানদাররাও চলবে। যেহেতু কোম্পানি এলাকা, কিন্তু ডেঙ্গু বা প্লাস্টিক নিয়ে যে জাম পড়ছে অভিযোগ, যেরকম হুগলি জেলা ডেঙ্গু যেভাবে বাড়ছে, কালকে যদি এই যে বাঁশবাড়িয়া ওই এলাকাটা যদি হয় তাহলে মুন্সিপাল উপর চাপ বাড়বে। আমরাও তো আতঙ্কিত আছি এবং সেটাই তো এসডিও ম্যাডাম আজকে পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন জুটমিল কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার যেটা যেন খুব ভালোভাবে করে এবং তার মনিটরিং পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগে যারা দায়িত্বে আছেন, স্বাস্থ্য বিভাগ বিশেষ করে, তারাও দেখবে। সেটাও দোকানদার ব্যবসা সমিতি যারা আছেন তাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, লোকাল কাউন্সিলরদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মিল কর্তৃপক্ষ সেই কাজটা করার জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য বলা হয়েছে যাতে নিয়মের মধ্যে থেকেই সেই কাজগুলো করা যায়। আপনার যে আর জলের সমস্যা মিটে গেছে খাটাল থেকে, মধ্যপ্রদেশ কলবাজার থেকে ওই 10 আর 19 থেকে জলের সমস্যা নেই, আধ ঘন্টার মধ্যে জল বেরিয়ে যায়। তো তবু খাটাল থেকে উচ্ছেদ করা কি প্ল্যানিং করে কোম্পানি করেছে কি এটা? আমাদের এই মুহূর্তে কেএমডি এলাকায় যেটা নিয়ম আছে খাটাল থাকবে না, সে আইনের মধ্যে থেকে ওরা একটা আবেদন করেছে যে আবেদন যেন জুটমিল কর্তৃপক্ষ ফেরত নিয়ে নেয়। সেটা আমরা জুটমিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা যেটা করে যা বুঝেছি, আপাতত সেটা বন্ধ থাকছে, কিন্তু ভবিষ্যতে সাময়িকভাবে সেটা স্থগিত রইল। ভবিষ্যতে কিন্তু তাদের আস্তে আস্তে সরে মাল যা আছে, অন্যান্য যা জিনিস আছে, ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে তাদের সরিয়ে নেওয়ার সময়, সেটা কিন্তু আজ সবাই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওখানকার লোকের একটা অভিযোগ যে এই এলাকা হচ্ছে জুটমিলের, কিন্তু বাইরে বা কোম্পানি ওই আড়ালে বা মুখ্যমন্ত্রী ওই যে অ্যানাউন্সের আলাদা আড়ালে এইসব উচ্ছেদ করা হচ্ছে।
এটা আমরা প্রোটেস্ট করেছি প্রথম দিনই, যখন জানতে পেরেছি মুখ্যমন্ত্রীর নাম দিয়ে এরা বলছে যে এটা প্রাইভেট ল্যান্ড, এরা হতে পারে না, আপনারা করতে পারে না। তার প্রতিবাদ আমি টেলিফোনেও করেছিলাম এবং আজকেও মিটিংয়ে সবাই বলেছি যে এইভাবে সরকারিভাবে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা কিন্তু জুট মিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শ্রমিক এবং লেবারদের স্বার্থে রাস্তাঘাট যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ডেঙ্গু মহামারী থেকে রোখা এবং আমাদের যে এনজিটি যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো যাতে না তৈরি হয় এবং আমাদের প্লাস্টিক নিয়ে যে সমস্যা আছে, পৃথিবীকরণ যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যেন কাজ করে। মিল কর্তৃপক্ষ সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে তারা কাজে হাত দিয়েছেন, তারা কাজ करছেন। आज जो पिछले एक महीने से पूरे गंजेस जूट मिल के इलाका में जो गैर कानूनी कब्जा है, हाई ड्रेन पे जो घर दुकान मकान बना हुआ है उसको हटाने के लिए कई दिनों से बातचीत चल रही थी और नतीजा हुआ कि इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में, दुकानदारों के साथ, बाजार कमेटी के साथ और कंपनी के साथ भी एक तनाव बन गया था। उसके लेकर आज बांसवाड़ी मुंसिपल के चेयरमैन ये मीटिंग बुलाए थे जिसमें एसडीओ भी शामिल थे, आप लोग भी थे गंजेस जूट मिल के प्रतिनिधि के हिसाब से। क्या बात हुई इसमें? जो है 4 मुद्दे पर बात हुई है। पहला मुद्दा वहाँ की मैडम बोली हैं कि खटाल का क्या हुआ। पहले वो बोली खटाल क्या हुआ, आप लोगों को टाइम दिया गया रहा, खटाल के लिए आप लोग क्या किए। 10 नंबर वार्ड में 10 नंबर वार्ड में खटाल है, उसमें आप लोग क्या किए। KMDA से हमको आया है, उसको हटाना है। तो हम लोग बोले, हम लोग नोटिस दिए थे 10 दिन के अंदर जो कैटल हैं उनको वहाँ से हटा देने के लिए, गाय भैंसों को, और 5 दिन के अंदर जो है गोबर हटा देने के लिए। लेकिन वो लोग हटाया नहीं। वो लोग बोला कि हम लोग बात करेंगे ऊपर में। फिर हम लोग सेकेंड नोटिस दिए हैं कि भाई इसके वजह से जो है भविष्य में जो है बीमारियां अगर फैलेंगी गोबर वोबर के वजह से, नाली में जाता है, जाम होता है, तो इसके लिए जो है हटाएंगे ही। मैडम भी बोली ठीक है, वो लोग टाइम मांगता है तो कुछ टाइम उनको म्यूनिसिपैलिटी से बात करके, वो लोग काउंसलर म्यूनिसिपैलिटी से बात करके वो लोग रहेगा, टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है उनको हटना ही है, उन लोगों को हटना पड़ेगा। एक बात हुआ। दूसरा बात, ड्रेन के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुआ है, सब बनाया हुआ है, उसको लेके बात हुआ। तो उसमें जो है हम लोग बोले कि वो तो ड्रेन के ऊपर बना है, सफ़ा नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को परेशानी होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से परेशानी होता है। तो यहाँ के काउंसलर तो नहीं, बाज़ार के लोग वहाँ थे, बाज़ार के आदमी भी थे। तो बाज़ार के आदमी वो लोग बोले कि नहीं, कोई वाटर लॉगिंग नहीं होता, नया वो जो है बनाया गया है म्यूनिसिपल द्वारा ड्रेन, वाटर लॉगिंग नहीं होता। तो हम लोग बोले ठीक है, वाटर लॉगिंग नहीं होता तो हमको उस पर जो है बना हुआ है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। अगर उसका कोई वाटर लॉगिंग हो जाएगा और जो होगा, अगर ये बोल रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो वो बोले कि नहीं ठीक है, 3-4 महीना ये लोग बोल रहे हैं, देख लीजिए, अगर वाटर लॉगिंग नहीं होता तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग बोले वाटर लॉगिंग का हम लोग जिम्मा नहीं लेंगे, और उसके वाटर लॉगिंग की वजह से जो बीमारियां फैलेंगी उसको जो है ये लोग। तीसरा बात हुआ कि जो है सड़क के किनारे ये लोग जो बढ़ा के अपना इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, गाड़ी लगा देते हैं और रास्ते में, और पूरा जो है रास्ता जाम हो जाता है। एम्बुलेंस या कभी फायर ब्रिगेड कोई भी आने जाने का रास्ता ही नहीं। तो हम लोग बोले मैडम, हम लोग तो जाएंगे नहीं उस पर, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारा वर्कर या कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके वजह से अगर इंक्रोचमेंट अगर साफ कर दिया जाए, हम किसी के बिल्डिंग को नहीं, इंक्रोचमेंट जो बढ़ा के ये लोग सड़क पर आ गए हैं उसको अगर साफ कर दिया जाए तो रास्ता जो है ठीक हो जाएगा, जिससे पब्लिक आएगी। हम लोगों को तो आना जाना नहीं है, पब्लिक को लेकिन परेशानी हो जाता है। तो बोले नहीं, जितने ठेला हैं वो हैं, काउंसलर लोग बात करके इसको जो है हटवाने का कोशिश किया जाएगा कि हटेगा। तालाब को लेके बात हुआ कि तालाब मैडम हम लोग पानी के लिए कभी भी आग लगेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, चारों तरफ मकान बना लिया है। तो बोले कि इसका कहाँ है, कोई दिए हैं BLO में। हम लोग बोले सब कागज़ पत्तर हम लोग दिए हैं और सब उसको लेके केस भी हुआ है। तो बोले ठीक है, सब जुडिस जो है उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ कि ठीक है। बाज़ार के बारे में हुआ कि क्या वो जो मार्ट में, झंडा मार्ट में जो है वो कूड़ा जमा था, तो हम लोग बोले उसको एकदम हम लोग साफ़ कर दिए हैं और उसको हम लोग चारों तरफ से दीवार से घेर रहे हैं, दीवार घेर के, और उसके इधर में डस्टबिन लगा देंगे बाज़ार को।
डस्टबिन लगा देंगे, उससे जो है हम लोग जैसे ब्यूटी रह जाएगा और जगह भी जो है खराब नहीं होगा, कभी उसमें कूड़ा जमेगा नहीं। तो बोले ठीक है, आप लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं कूड़ा का? तो हम लोग बोले उनको गंजेश स्वच्छ मिशन का पूरा प्लान बोले कैसे हम लोग बना रहे हैं, कैसे उसको 500 भी हो रहा है केजी पर डे का, उसको कैसे 1 टन हम लोग ले जाएं, हम लोग कर रहे हैं जितना कूड़ा से प्रोसेसिंग। तो बोले कि ठीक है, उसको शायद कभी आके देखेंगे भी वो। और बोले कि जो आपका खतरनाक वो सब जो निकलते हैं सामान, उसका क्या करते हैं, उसको जलाने का व्यवस्था करिए। तो हम बोले प्रोसेस दिखा दीजिएगा कैसे जलाते हैं लोग, कोई मशीन है जलाने का प्रोसेस दिखा दीजिए, वो भी हम लोग करेंगे प्रोसेस का। तो बोले कि ठीक है, वो ले जाके इन लोगों को प्रोसेस दिखा दीजिए। अब बोले जो बाजार लगाता है मैडम, उससे हम लोग जो है सफ़ा कराते हैं, उनको फेंक देते हैं कूड़ा। तो चार्जेज का बात हुआ था, तो बोले कि ठीक है आप लोग चार्जेज लीजिए, उसमें तो आप लोग जब सफ़ा होगा तो उसका तो चार्ज वो होगा, आप लोगों का प्राइवेट है, अपना ठीक कर लीजिए, चार्ज तो देना ही पड़ेगा। इसका बात हुआ। लाइसेंस तो हम लोग बोले कोई जो ड्रेन पर अनऑथराइज है उनका तो हम लोग नहीं करेंगे, बकिया और जो लोग अगर कागज़ वगैरह जमा करें, अपना मीटिंग वूटिंग करें, उसका जो है कोई बेनिफिट कंपनी को नहीं होगा तो कंपनी काहे उसको करने जाए। बोले नहीं, उसका आप लोग दोनों बाईपार्टाइट लेवल पर बात कर लीजिए, तब लाइसेंस मिलेगा, जब वहाँ से लोग नो ऑब्जेक्शन होगा। यही बात हुआ। देखिए यहाँ जो पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात हुआ कि आप लोग जो है हम लोगों को दिया है, आप लोग परमिशन दिया है तब हम लोग बनाए। हम लोग बोले ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया गया। अपने कॉलोनी में एक चीज़ दूसरे को 10-10, 20-20 लाख का बेच दे रहा है आदमी, और वो दूसरा तीसरे को बेच दे रहा है बिना कागज के। प्रॉपर्टी कंपनी की और उसको 2 हाथ 3 हाथ सब कोई बेचा जा रहा है, उसमें कंपनी को क्या वो बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि सब अथराइज हो जाए, कोई अनअथराइज नहीं रहे। लेकिन जो एकदम ड्रेन वन पर रहेगा उसको हम लोग वो नहीं करेंगे। बहुत सारा जो क्वार्टर है वो ये उनको ग्रेजुएटी या फिर आपका पीएफ न मिलने की वजह से अभी भी वो लोग उसमें रिटायर हो चुके हैं। लेकिन हम लोग सबको चिट्ठी दिए हैं, करीब इसमें 85 से 100 आदमी हैं। हम लोग चिट्ठी दिए हैं कि भैया आके अपना ग्रेजुएटी ले जाइए, क्वार्टर खाली कर दीजिए। ये लोग जो है ऑक्यूपाई कम से कम 1600 क्वार्टर ऑक्यूपाई करके रखा है ऐसे ही। हम लोग बोल रहे हैं कि ले जाइए। अब तो हमारा ग्रेजुएटी जो भी क्वार्टर वाला है सबका अपडेट है, कोई ग्रेजुएटी या पीएफ बाकी नहीं है। अगर कोई ले जाना चाहता है तो आके ले जा सकता है। तो आप लोग बोले सबको दिए हैं, नोटिस दिए हैं, तो फिर उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। सर ये जो आप जो घर बना, क्या कंपनी ने लोगों को कोई परमिशन दी थी क्या? कभी परमिशन नहीं है। ऐसा परमिशन अगर एक ठो दिखा दे लोग तो वो हम लोग जो बोलेगा वो परमिशन, कोई ड्रेन पर और पाइपलाइन पर परमिशन दे सकता है कंपनी का। अच्छा, इतने दिनों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब ममता बनर्जी ये अनाउंस की है कि बंगाल के जो गैर सरकारी कब्जा कि उसके आड़ में ये जूट मिल अपना काम करना चाह रही है कि लोगों से जगह खाली करवाना चाहती है। ड्रेन पर क्या फायदा है हमको? ड्रेन पर कंपनी को क्या फायदा है कि ड्रेन पर खाली कराएगी कंपनी? कंपनी तो ड्रेन का करा रही है। कंपनी तो ये नहीं बोल रही है कि पूरा कॉलोनी खाली करेगी। ड्रेन पर जो बना है सफाई नहीं हो पा रही है, उस पर बोलता है। इंक्रोचमेंट जो कर लिया, सीढ़ी आगे बना लिया है या लगा के सामान बाहर रखता है रास्ते पर, उसको बोल रहा है कि हटाइए, वहाँ तोड़िए, अपना सीढ़ी तोड़िए। ये गलत बात है। तब वही है, हम लोग तो गलत बात बोलता नहीं, पब्लिक के लिए बोलते हैं। जो हमारा वर्कर है आएगा जाएगा, सड़क चौड़ी रहेगी, कभी एम्बुलेंस का या कभी फायर ब्रिगेड का अगर ज़रूरत हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, कॉलोनी पूरा जल जाएगी। कंप्लेन करता है, लेकिन वहाँ बात हुई तो लोग बोलते हैं कि नहीं, पानी जाम नहीं होता है, उसका कोई हुआ ही नहीं, ड्रेन बढ़िया बन गया है तो पानी जाम नहीं होता। तो कोई हम लोग बोल दिए हैं कि भाई तब पानी जाम अगर होगा तो हम लोगों को मत बोलिएगा। आप देखिए, हम लोग गंजेश स्वच्छ मिशन का है, घर घर से हम लोग कूड़ा कलेक्ट करके उसका प्रोसेस करके मेन्योर बनाते हैं। कुछ दुकानदार या कुछ अनअथराइज लोग जो ऐसे हैं जो कि वो लोग फेंक देंगे वैट, मतलब जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक के उसको वैट बना देते हैं और वो देना नहीं चाहते हैं कूड़ा, उसके लिए परेशानी होती है। आज वहाँ भी बात हुआ है
तो बोले जो नहीं होता है उसके लिए फिर देखा जाएगा पहले, लेकिन सब जगह क्वार्टर है और उसका सब पर जो है उसका चार्ज लीजिए आप। हम लोग चार्ज भविष्य में बात करके काउंसलरों से उससे हम लोग भविष्य में लेंगे उसमें चार्ज। तो फिलहाल ये जो कार्रवाई थी अभी तक के लिए रोक दी गई नहीं, है। सब कार्रवाई होंगे, वो बोल दिए हैं उसको हटाने के लिए, खटाल को हटाने के लिए। इंक्रोचमेंट जो गाड़ी खड़ा करता है ये करता है उसको बोल दिया गया है कि वो सब हटा लेगा, क्योंकि किसी को परेशानी नहीं होगा। कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अब से नहीं होगा, जो हो क्लियर चुका बोला है, गया। जो अभी रिसेंट में हो रहा है, 4 महीने जो है नहीं, अब नहीं होगा।